ने किया ये सब? एक निजी डॉक्टर कैसे मालकिन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? इस नकली मौत की दवा का असर कितनी देर तक रहता है? क्यों नहीं उठ रहा? शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा। कैसे हुआ? मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं था, वह वहीं लेटा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा पति अभी अभी मरा है, उसके सामने ऐसा करना अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो पूरी तरह से नहीं मरा हो? मुझे डरा मत दो, अभी अभी मैं डर के मारे मरा जा रहा था। तुम्हें सजा मिलेगी, मुझे दिलासा दो। यह कैसे हुआ? यू मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। इतना रोमांचक। तो चलो। अरे रुको, तुम्हें अभी थोड़ी शर्म बाकी है। अब ठीक लग रहा है। तुम लोग इंतजार करो। कोई आ रहा है। अच्छा, तुम दोनों का अवैध संबंध अब सामने आ गया। ऐसा काम करते समय दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? किसे पता था कि कोई आएगा? सही है, मेरे सामने धोखा देकर मुझे हरा दिया। अगर नकली मौत की दवा नहीं खाई होती तो मैं बेजान न होता। मैं तुम्हें चीर देता। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ पापा, तुम लोग कैसे आ गए? बुरा हुआ यू के माँ पापा आ गए। वे अपनी बेटी को लेकर इतने चिंतित हैं। वे जरूर इस बात को छुपाएंगे। क्या हुआ? माँ, लीजियान वो मर गया। क्या? नहीं। तुम्हारे पति की मौत अभी हुई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बस। मेरे ससुराल वाले इतने न्यायप्रिय हैं। लगता है मैंने उन्हें गलत समझा। अगले उन्हें पैसे और तोहफे देकर अच्छा किया। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सावधानी, सावधानी। बताओ, अगर यह आदमी पूरी तरह से नहीं मरा होता, इतने लोगों की मेहनत से छुपाई गई बात सामने आ जाती। बिल्कुल सही। तो वे सब जानते थे। सच में सांप और चूहे एक ही बिल में रहते हैं। बहुत घिनौना। सावधानी बरतनी चाहिए। मैं फिर से अच्छी तरह जांच करता हूं। सांस नहीं चल रही, गर्दन की नसें भी बंद है, बिल्कुल मौत हो चुकी है। अच्छा हुआ यह नकली मौत की दवा काम कर गई, वरना अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं नहीं मरा तो शायद रहस्य बनाए रखने के लिए वे मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। रुको, क्या हुआ? क्या उसे कुछ शक हो गया? बस यह लगा कि आंखें खुली रखना डरावना लग रहा है। मुझे डरा दिया। आंखें खुली रखकर मरा है, शायद दिल का दौरा पड़ा हो। 1 मिनट। क्या हुआ? क्या वह पूरी तरह नहीं मरा? सबसे बड़ी चिंता सच हो गई। मैंने पहले ही कहा था सावधानी बरतो, काम सावधानी से करो। सुना नहीं? अब देखो, वो सच में मर चुका है। मर गया? हाँ। मर गया तो इतना डरा क्यों रहे हो? डरा दिया। यार, तुम क्या कर रहे हो? लीजियान अपनी ही कंपनी में डायरेक्टर है, बस एक नाममात्र की नौकरी है। संपत्ति सब उसकी माँ के ग्रुप की मालकिन के हाथ में है। वो बिना विरासत पा ही मर गया। अब हम पैसे कैसे कमाएंगे? सच है, लीजियान की माँ शहर की सबसे अमीर है। उसके पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। हमने अभी तक कुछ खास कमाया भी नहीं और वो मर गया। उसकी इस हालत में हमें कितनी विरासत मिलेगी? यहाँ तक कि तुम लोग जिस घर में रहते हो वो भी उसकी माँ का है। वह मूर्ख था, लेकिन उसकी माँ बहुत चालाक है। इतने सालों से मुझे अपनी बहू मानने से इनकार करती आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यूयू अचानक मुझे धोखा क्यों देगी। अब पता चला कि उसने शुरू से ही मुझे शादी से तुम्हारे पैसे लिए थी। तो अब तुम क्या कर सकते हो? काश मैं उसके लिए कुछ और बड़े बीमा खरीद लेता। अब ऐसी स्थिति नहीं होती। एक आदमी होकर तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं? एक बीमा पॉलिसी से कितना मिलेगा? अगर करना है तो बड़ा करो। कैसे? बिल्कुल। माँ, ये लोग मेरी पीठ पीछे अपना बच्चा भी पैदा कर चुके हैं। यू मेरे पैसे से अपने प्रेमी को पालना ही काफी नहीं था, तुमने इनका बच्चा भी पाल लिया। बेशर्म। एक्सायोफिंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने बच्चे को बुलाया है, हम सब यहाँ हैं। उसे अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते। अरे एक्सायू, तुमने अभी क्या उपाय बताया था? दरअसल मैं लीजियान की पत्नी होने के नाते सामान्य प्रक्रिया के तहत उसका अंतिम संस्कार करवा सकती हूँ। मेहमानों को आमंत्रित करते समय कुछ पत्रकारों को भी बुला लेंगे। तब उसकी माँ चाहे न चाहे दबाव में आकर मुझे अपनी बहू मानने को मजबूर होगी। हाँ, उसकी माँ जैसे लोग इज्जत की बहुत परवाह करते हैं। पत्रकारों के सामने उसे मजबूर करो तुम्हें बहू मानने के लिए। ये तो कोई बुरा विचार नहीं है। तुम लोग मेरी माँ को धोखा देने की योजना बना रहे हो। जब दवा का असर खत्म होगा मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। तो पहले शव को दाह संस्कार के लिए भेज दो, यहाँ पड़ा रहना डरावना है। दाह संस्कार? नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जलाया नहीं जा सकता। फिर जल्दी निपटाओ, गर्मी है।
शव खराब हो जाएगा। XIOU, जल्दी से गाड़ी नीचे ले आओ। मैं और लिंगान शव को नीचे ले जाते हैं। जल्दी करो। XIO फेंग, जल्दी मेरे साथ आओ। ये इतना भारी क्यों है? हाँ, थोड़ा अजीब है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका शव नरम है? नरम? नरम होने से क्या? सामान्य स्थिति में मरने के 1 से 3 घंटे बाद शरीर में अकड़न आ जाती है। कुछ गड़बड़ है। क्या वह? क्या नहीं? कितनी बार चेक किया, वह मर चुका है। गर्मी है, अकड़न धीमी आती है। जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए भेजो, कल की अंत्येष्टि में देरी न हो। हाँ, हमारे परिवार का भाग्य कल की अंत्येष्टि पर निर्भर है। जल्दी करो। मैं अभी मरा हूं और तुम लोग इस नौजवान के साथ मिलकर मेरे दामाद के घर की संपत्ति हड़पने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा अपने असली माता पिता समझता रहा। जब नकली मौत की दवा का असर खत्म होगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे क्या हुआ? हाथ फिसल गया? मेरी उंगलियां हिलने लगी हैं। जल्दी ही नकली मौत की दवा का असर खत्म हो जाएगा। जारी रखो। समय बर्बाद मत करो, मैंने पास में एक श्मशान घर ढूंढ लिया है। जल्दी से उसे वहां ले चलो। तुम ठीक है। अरे, सामने की सीट पर रखो। आखिरकार ये एक सामान्य मौत है। अगर पुलिस ने रोक लिया, तुमने ट्रंक में रखा तो शक होगा। हाँ हाँ, आओ। जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हाँ, नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। शरारत मत करो। कार एक्सीडेंट हो गया। आप ठीक है? तुम लोग कैसे गाड़ी चलाते हो? क्या गाड़ी चलाना आता है? तुम्हें पता है तुमने किस महान व्यक्ति को टक्कर मारी है? वह कौन है? मुझे क्या लेना देना? तुम्हें गाड़ी चलाना आता है, फिर भी बच नहीं पाए। तुम छोड़ो, माफ कीजिए। हमारा कोई रिश्तेदार मर गया है। हम श्मशान घर जल्दी में हैं। आप बताइए कितना पैसा चाहिए, मैं भर दूंगा। नहीं, चूंकि रिश्तेदार की मौत हुई है। लीजियान, हमारे इस मरे हुए रिश्तेदार को आप जानते हैं? नहीं, मैं अपने बॉडीगार्ड को बुला रहा था। चूंकि रिश्तेदार की मौत हुई है, तो हम आपको रोकेंगे नहीं। आप अभी गाड़ी में जो मरा हुआ है, शायद मेरा दोस्त लीजियान है। लीजियान, आप इस बार देश वापस आकर जिसे ढूंढ रहे थे। नहीं, मुझे पुष्टि करनी होगी। चेयरमैन साहब, नमस्ते। एक सामान्य मीटिंग बुलाई है। आज हम मुख्य रूप से बाजार में कुछ बातें करेंगे। चेयरमैन, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुझे किसी भी चीज से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। युवा मालिक शायद चल बसे हैं। क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? किसी ने अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही एक लाश देखी है। युवा मालिक जैसी दिखती है। दाह संस्कार? लीजियान, क्या हुआ है? जाओ और मेरे लिए इसकी पूरी तरह से जांच करो। सब ठीक तो है ना, बॉस ली? माँ, तुम ही उनके एकमात्र अपने हो। तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। आओ, हम आने वाली दौलत के लिए टोस्ट करें। अरे, ऐसे मौके पर इतनी शोर मचाना। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। डरने की क्या बात है? अंतिम संस्कार का निमंत्रण अभी कुछ ही देर पहले भेजा गया है। इतनी जल्दी कौन आएगा? बंद करो, कोई मेहमान आ गया है। क्या? अब क्या करें? घबराओ मत, जैसा स्वागत करना है करो, जैसा नाटक करना है करो। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही है। जांच कैसी चल रही है? वाकई चल बसे हैं। मुझे खबर मिली है कि क्यों उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। नामुमकिन है। एक जिंदा इंसान इतनी जल्दी कैसे चले गए? और इतनी जल्दी दाह संस्कार भी? जरूर किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की है। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद वहां जा रहा हूं। पति जी, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? तुम बहुत बड़े बदमाश हो। कितना अच्छा अभिनय करते हो। जब यह नकली मौत की दवा का असर खत्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे बेवफाई का भंडार पूरा करूंगी। मैं बहुत नफरत करती हूँ, खुद से नफरत करती हूँ कि तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी। सब मेरी गलती है। उठो, जल्दी उठो।
शियाओ यो, तुमने बहुत अच्छा किया है। कृपया दुख को सहन करें। मुझे यकीन है लीजियान की आत्मा भी तुम्हें इतना दुखी देखना नहीं चाहेगी। हाँ, हो गया सो हो गया, अपने साथ इतना सख्त मत बनो। बस तुम आंसू बहाने को अपने साथ सख्ती कहते हो। जैसा देश वैसा भेष। तुम्हारे में तो इंसानियत ही नहीं है। तुम्हारी ये सहेलियां भी तुम्हारे जैसी ही हैं। रोना बंद करो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो दिवंगत को भी दुख होगा। इतना प्यार करने वाला जोड़ा इस तरह बिछड़ गया, बहुत दुखद है। क्या वगैरह कुछ नहीं था। एक स्वस्थ इंसान इतने अचानक चला कैसे गया, कैसे गए यह स्पष्ट नहीं है। हाँ, इतना अमीर घराना शायद पैसे के लिए ही मारा गया हो। क्या किसी के बारे में ऐसे संदेह करते हैं? वह पहले ही अपने प्रियजन को खोकर दुखी है। ली जियान के निजी डॉक्टर और अच्छे दोस्त के नाते मैं साबित कर सकता हूँ कि लीजियान की मौत बीमारी से हुई थी। यहाँ आए लोग या तो रिश्तेदार है या मेहमान। तुम लोगों को मृतक के परिवार की फिक्र नहीं है तो भी चलो, लेकिन इतनी कठोर बातें कैसे कह सकते हो? बकवास। ये लीजियान की माँ नहीं है। चेयरमैन आ गई है। माँ, आप आ गई। हट जाओ। माँ, आप आखिरकार आ गईं। जल्दी से इसका पर्दाफाश करो। बीमारी से मौत। मैं उसकी माँ हूँ। मुझे कैसे नहीं पता कि मेरे बेटे को कोई बीमारी थी? परसों तक वह बिल्कुल ठीक था, आज अचानक कैसे मर गया? तुम लोग मुझे क्या स्पष्टीकरण दोगे? क्या सच में कोई रहस्य है? कौन जानता है? सासू जी, एक्सायो जियान की मौत से हमें भी बहुत दुख हुआ, लेकिन वो वास्तव में सामान्य बीमारी से मरा। सब मेरी गलती है, मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। चुप रहो। तुम लोग बार बार बीमारी से मौत, सामान्य मौत कह रहे हो, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, कल ही उसकी मौत हुई, आज ही उसे कैसे जला दिया? उसे पहले ही जला दिया गया है। तो क्या ताबूत में अबराक है? इतनी जल्दबाजी, जरूर कोई चाल है। जलाया गया? यह कैसे संभव है? सासू जी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी। हम गलतफहमी है या नहीं, देखकर पता चल जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम कौन होती हो? मैं अपने बेटे को देखूं, उसके लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? ताबूत खोलो। जलाया नहीं गया? यह कैसे हुआ? एक सास होकर अपनी बहू पर पति की हत्या का आरोप लगा रही है, यह बहुत अपमानजनक है। यह सब पैसे के लिए है। यह कैसे हुआ? मेरी जांच के अनुसार तो तुमने उसे जलवाया था। सब मेरी गलती है। मैंने अपने पति का ठीक से ख्याल नहीं रखा। माँ, आप मुझे मारो या डांटो, सब सही है। बकवास बंद करो। एक पत्नी होकर अपने पति का ख्याल न रख पाई, तुम ही गलत हो। जल्दी से अपनी सास से माफी मांगो। जरूरत नहीं। हमारे घर के मामले मैं खुद जांच करूंगी। मेरी माँ हमेशा से ताकि कही, तुम लोगों के इतने घटिया अभिनय से उन्हें बेवकूफ बनाना चाहते हो। सपने देखो। पति, तुम इतनी अचानक चले गए, वहां जरूर डर रहे होंगे। डरो मत, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। लगता है ये आत्महत्या करने वाली है। नहीं, क्या करें? पति, मेरा इंतजार करो। क्यों, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे घर की संपत्ति के लिए इतना पुराना तरीका भी अपना लिया। मैं देखना चाहता हूं कि कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। क्या तुम खुद को मारने का साहस करोगे? XIOU, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हाय, बस करो। माँ, जब तक सच की जांच नहीं हो जाती, तुम्हें पूरी तरह दोष नहीं देना चाहिए। आखिर मैंने ही तुम्हें अंतिम संस्कार के बारे में गलत समझा। गलत समझा क्या? अगर रास्ते में गाड़ी खराब नहीं होती, मेरी नकली मौत असली मौत बन जाती। मरने के बाद भी चैन नहीं। ठीक है, पहले उसे अंतिम संस्कार के लिए भेजो। शाम हो रही है, कहीं रात भर कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, लिनयान सही कह रही है। लीजियान की मौत प्राकृतिक थी, लेकिन उसे इधर उधर ले जाने से हमारी उंगलियों के निशान पड़ गए। जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दो। जब तुम उसकी संपत्ति पालोगे, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? ठीक है। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई लगती है। स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों को आसमानी बिजली जरूर काटेगी। अब क्या करें? क्या तो ट्रक बुलाकर गाड़ी ठीक करवाएं? गाड़ी में लाश लेकर चलना बहुत संदेहास्पद होगा। हाँ,
तो फिर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? मुझे यकीन नहीं होता कि उसकी माँ बूढ़ी औरत अपने बेटे के अंतिम संस्कार पर ताबूत खोलकर जांच करवाएगी। बेटा, माँ तुम्हें देखने आई है। माँ की गलती है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। मेरे हाथ में लगता है हलचल हुई। आखिरकार मुझे बचा लिया जाएगा। माँ, मैं मरा नहीं हूं, मुझे बचाओ। आपको इतना दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। मैंने पति से वादा किया था, वह चला गया तो मैं आपकी देखभाल करूंगी, उसकी तरफ से आपका ध्यान रखूंगी। हालांकि वह अब नहीं है, लेकिन आपके पास मैं हूं। क्यों तुम्हें सच में इतनी एक मदद की गुहार भी तुमने रोक दी। जब मेरी नकली मौत की दवा का असर खत्म होगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। हाय, हाँ, ससुराल वाले। बचपन से ही हमने XIOU को माता पिता की सेवा करना सिखाया। वो तुम्हारे घर आई है, तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी सेवा करेगी, इसमें कोई शक नहीं। सही कहा, मैं हमेशा लीजियान का विरोध करती रही, तुम्हें हमारे लिए परिवार में लाने के लिए। लेकिन चूंकि यह XIOजियान की इच्छा थी, मैं उसका सम्मान करती हूँ। XIOजियान की मौत कैसे हुई? मैं खुद किसी को पोस्टमार्टम के लिए बुलाऊंगी। अगर सच में उसकी मौत प्राकृतिक थी, मैं तुम्हें स्वीकार करने की कोशिश करूंगी। पोस्टमार्टम? यह कैसे हो सकता है? क्या मुझे सच में मरना ही होगा? माँ, आप क्या कह रही हैं? आप मुझे स्वीकार करेंगी? हे भगवान, ली समूह के संस्थापक, सबसे अमीर व्यक्ति, खुद अपनी बहू की पहचान स्वीकार कर ली। आप जैसे बड़े आदमी यकीनन बिना वजह धुआं नहीं छोड़ते होंगे। कहां से आए वो ये पत्रकार? बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। दूसरों के अंतिम संस्कार जैसे गंभीर मौके पर इंटरव्यू ले रहे हो। थोड़ी सी चर्चा के लिए क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो मैं मृतक के परिवार की तरफ से तुम पर केस करूंगी। तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी जाओ, चले जाओ, निकलो यहाँ से। क्यू, शुक्रिया। माँ, आप क्या कह रही हैं? पति जी चले गए, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगी उनके अंतिम संस्कार में खलल डालने की, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं उनकी इस अंतिम शांति की रक्षा करूंगी। खुद ही पत्रकार बुलाकर यह नाटक कर रही हो। पहले मुझे यह कैसे नहीं दिखा? तुम इतनी घिनौनी और झूठी हो। माँ, आप इस बुरे इंसान के झांसे में न आए। मैंने लोगों को हटा दिया है। अरे ली पत्नी, आप ठीक तो हैं? माँ, मैं आपको सहारा देती हूँ। माँ, ये बच्चा उसे माँ क्यों बुला रहा है? क्या उसका बच्चा है? लीजा ने जीवित रहते कभी नहीं बताया कि उसका बच्चा है। क्या अपने पति से छुपाकर बेटा पैदा किया? तुमसे पूछ रहे हैं, ये किसका बच्चा है? तुम्हें माँ क्यों बुला रहा है? क्यों तुम दोनों मेरी पीठ पीछे बच्चा पैदा करके अब सामने ले आए। अब देखते हैं तुम कैसे नाटक होगी। ये बच्चा असल में। बस करो, जब आपको पता चल ही गया है, मैं छुपाने वाली नहीं हूँ। अब सच सामने लाने का वक्त आ गया है। ये बच्चा असल में मेरा और लीजियान का बच्चा है, आपका असली पोता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बच्चा और किसी को पता नहीं? अब जब वो चले गए हैं तो कुछ भी बोल दो। मुर्दे से सवाल नहीं पूछे जा सकते। मैं सबूत दे सकता हूँ। दिखने में मैं लीजियान का निजी डॉक्टर था, लेकिन असल में मैं उनके बेटे की सेहत का ख्याल रखता था, वरना हमारे रिश्ते इतने अच्छे कैसे होते? XIOजियान का बच्चा? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे कैसे नहीं पता? माँ, ये सब मेरी गलती है। लीजियान को पता था कि आप मुझसे खुश नहीं हैं, और उन्हें डर था कि आप इस बच्चे को भी पसंद नहीं करेंगी, इसलिए हमने बाहर और आपसे भी इसे छुपाया। उन्हें डर था कि आप नाराज हो जाएंगी और बच्चे को यह पता चले कि उसकी दादी उसे पसंद नहीं करती। यह सच में मेरा पोता है। नहीं माँ, आप उन पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। हाँ सासू माँ, ये आपका खून का रिश्ता है। हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे XIOU को पसंद नहीं करती थीं, लेकिन यह बड़ों के बीच का मामला है, बच्चे को इसमें न घसीटें। XIO फेंग, यह बच्चा रात को सपने में भी दादी को पुकारता है। दादी। अच्छा बच्चा, सारी गलती दादी की है। अगर दादी ने अपनी जिद न की होती तो आज यह हालात न होते। माँ, यह आपकी गलती कैसे हो सकती है? गलती तो हमारी है कि हमने आपको सच बताने की हिम्मत नहीं की। बच्चे को भी दुख हुआ है। क्यू, इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया।
मैं कह रहा था कि यह बुरा आदमी बच्चे का सुराग कैसे छोड़ सकता है। यह तो मुझे फंसाने की चाल थी। जल्दी देखो, ताबूत, शव लाल हो रहा है। या शव में खून भर रहा है। क्या वह मरा नहीं है? यह कैसे हो सकता है? मरने के बाद शरीर में जान नहीं होती, खून नहीं भरता। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उसके शरीर में फंगस फर्मेंट हो रहा है। शायद जाइंट स्टेज होने वाला है। जायंट स्टेज, इसलिए रंग बदल रहा है। सुना है कि फट सकता है। हाँ, जल्दी से अंतिम संस्कार करना चाहिए। तुम बदमाश, जब मेरी मौत की दवा का असर खत्म होगा पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुमने जो माहौल बना दिया, क्या मैं बच पाऊंगा? नहीं, मैंने अपने बेटे को ठीक से अलविदा भी नहीं कहा। तुम उसे अंतिम संस्कार के लिए कैसे ले जा सकते हो? सासू माँ, हम दोनों माएं हैं। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूं, लेकिन व्यक्ति अब नहीं रहा। तुम्हें जाने देना होगा। हाँ, सासू माँ, तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा बच्चा इतने लोगों के सामने बदनुमा हो। लेकिन मैं ली बुजुर्ग माँ, एक डॉक्टर के रूप में मैं गंभीरता से कह रहा हूं, लीजियांग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वास्तव में विस्फोट हो सकता है। अंतिम संस्कार कर दें, ये मृतक के प्रति सम्मान होगा। तुम बुरे लोग बारी बारी से मेरी मां पर दबाव डाल रहे हो, तादाद का फायदा उठाकर उसे अकेला कर रहे हो। तुम्हारी सारी इंसानियत खत्म हो गई है। जल्दी देखो, वह और लाल हो रहा है। तो अंतिम संस्कार कर दो। क्या मैं नहीं मरा हूं? मुझे अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जा सकते? नहीं, मैं तुम्हें उसे जलाने नहीं दूंगी। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। कमीनी, इस दिखावे को बंद करो। मुझे जलाने की सबसे ज्यादा इच्छा तुम्ही को थी, है ना? एक्सायोयू, शांत हो जाओ। एक्सायो जियान अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ बेटी, माँ जानती है तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था, लेकिन इस हालत में तुम उसके साथ कितने दिन रह पाओगी? रोते हुए पापा पुकारती है। पापा पापा। पति, तुमने हम मां बेटे को अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? चलो, क्यू संभल जाओ। तुम्हें बच्चे की देखभाल करनी है, मेरी देखभाल करनी है। माँ नहीं चाहती तुम खुद को इस तरह बर्बाद करो। माँ, उसकी बात मत मानो। यह बच्चा मेरा बेटा नहीं है। यह उसका और तुम्हारे सामने खड़े उस चमचे का है। क्यू, तुम्हारा ढोंग देखकर मतली आती है। अगर नकली मौत की दवा का असर खत्म हो जाता तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। हाँ, मेरा हाफिज है। लेकिन मैं सच में उसे छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि तुम इतना अभिनय कर रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। लाश जिंदा हो गई। लाश जिंदा हो गई। क्या चिल्ला रहे हो? घबराओ मत। ये क्या हो रहा है? एक्सायोजियान, क्या तुम हो? क्या तुम वापस आ गए? यह नकली मौत की दवा क्या है? अभी तो इसका असर खत्म हो रहा था। अब फिर से क्यों नहीं पढ़ा हूं? पहले ही दवा का निर्देश पढ़ लेना चाहिए था। एक्सायोजियान, शायद मुझे समझ आया। ये रीढ़ की नसों में करंट है। हाँ, मरने के तुरंत बाद भी नसें सक्रिय रहती है। अभी क्यू ने उसे जोर जोर से पकड़कर रोया और हिलाया। स्टैटिक करंट ने लाश को उत्तेजित कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। ओह, तो ऐसी बात है। विश्लेषण बंद करो, पहले इंसान को बचाओ। मैं डर गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों क्यों गले मिल रहे हैं? तुम दोनों क्या कर रहे हो? शायद क्यू बहन डर गई थी। एक डॉक्टर के तौर पर मैं डरे हुए व्यक्ति को सांत्वना दे रहा हूं। ये बिल्कुल सामान्य है। जी माताजी। माँ, उस पर विश्वास मत करो। अपने विवेक पर भरोसा करो। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ससुर जी, चलो एक्सायोजियान को श्मशान ले चलते हैं। ये उछल कूद बहुत डरावनी है। देखो, बच्चा डर गया है। दादी, मुझे डर लग रहा है। एक्सायोफेंग बेटा, डरो मत, दादी यहाँ है। हम थोड़ी देर में पापा को विदा कर देंगे। माँ, मुझे करने दो। पति जी, आपने बहुत कष्ट सहा, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम बुरे लोग हो। तुमने अपने बच्चे को मेरे बेटे के रूप में पेश किया। मेरी माँ की कमजोरी का फायदा उठाया। तुम बहुत नीच हो। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक्सायोजियान, माँ माफ करना। बच्चों के लिए तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा।
आपको दोष नहीं, मैं ही मूर्ख था जिसने नकली मौत की दवा खाई। यूयू को सरप्राइज देना चाहता था। अब स्थिति यह हो गई है, आपको भी इसमें फंसा दिया। ले जाओ। क्या आज मुझे जलाने का ही दिन है? पूर्व चेयरमैन, चिंता न करें, मेरा श्मशान घर में संपर्क है, लीजियान को जल्दी से जलाने की व्यवस्था कर दूंगा। जल्दी जलाओ, मैं अभी जिंदा हूं। ठीक है, बाकी आप खुद देख लो। हमली परिवार आपको निजी डॉक्टर के रूप में रखेंगे। रखेंगे? माँ, आप भेड़िए को घर बुला रही हैं। उसे और क्यूयू को मौके दे रही हैं। उठाओ। नहीं, मैं नहीं मर सकता, मुझे जलाया नहीं जा सकता, वरना मेरी मां जरूर फंस जाएगी। क्यूयू और लिनियान के हाथों में। हल्के से उठाओ। नकली मौत की दवा का असर कब खत्म होगा? लगता है आज सच में खत्म हो जाऊंगा। रुको। गिरकर मर गया। ये कौन है? इतनी भीड़ क्यों है? पहले कभी नहीं देखा। लीजियान की मौत सामान्य बीमारी से नहीं हुई, उसे मारा गया है। क्या? मारा गया? तुम बकवास, झूठ बोल रहे हो। मेरे पति की मौत कैसे हुई? मैं खुद नहीं जानती। एक बाहरी व्यक्ति यहाँ झूठ क्यों बोल रहा है? तुम कौन हो? तुम ही परिवार की बच्ची हो, हीवान किंग। हीवान किंग, वही जिसने लीजियान के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। लीजियान की पहली प्यार। ही परिवार, वही टॉप मेडिकल फैमिली, इसलिए इतनी शानदार है। वान किंग, वह यहाँ क्यों आई? तुम ही परिवार की हो तो क्या हुआ? तुम कौन भी हो, किसी के अंतिम संस्कार में इतने गंभीर मौके पर झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल, मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम एक निजी डॉक्टर के रूप में। लीजियन की बीमारी वास्तव में इतनी गंभीर है क्या? क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम एक हृदय रोगी के रूप में अपने घर में रहते हुए, दवाएं और लोगों के साथ, यहाँ तक कि निजी डॉक्टर की उपस्थिति में इतनी आसानी से दिल का दौरा पड़कर मरना कैसे संभव है? बस करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के अंतिम संस्कार में कोई उन्हें परेशान करे। कृपया अपने लोगों को लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुमने अच्छा अभिनय किया, लेकिन मेरे पास सबूत है। वो वास्तव में मारा गया था। तुम्हारे पति ने तुम्हें इस आदमी के साथ धोखा देते हुए पाया। लोगों के कारण उनकी मौत हुई। निजी डॉक्टर के साथ धोखा। यह बहुत बड़ा झटका है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या गुस्सा आ गया? इतनी जल्दी टूट गए? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम डर क्यों रहे हो? मैं किसी के पति के अंतिम संस्कार पर कीचड़ उछालना, किसी की इज्जत को धूमिल करना, किसी को गुस्सा नहीं आएगा? हाँ, सही है। क्या सबूत नहीं है? सबूत कहाँ है? हाँ, मुझे लगता है ये व्यक्ति सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आया है। नहीं तो कौन अपने दोस्त के अंतिम संस्कार पर दोस्त की पत्नी को बदनाम करेगा? आओ, इसे बाहर निकालो। रुको। वान किंग, मुझे पता है तुम और जियाओजियन के बीच खास रिश्ता है। बचपन से साथ बड़े हुए। बुआ भी तुम्हें पसंद करती थी। लेकिन हर चीज के लिए सबूत चाहिए। मेरे पास है। तुम्हारे पास होना ही चाहिए। नहीं तो चाहे तुम्हारा पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुमने मेरी बहू की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है। हमली परिवार इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। ये सब लीजियन के 1 साल के हॉस्पिटल चेकअप के सभी डेटा है। हृदय रोग के अलावा कोई अन्य बीमारी नहीं, और वह भी मध्यम स्तर की। सिर्फ गंभीर हृदय रोगी ही शॉक या अचानक मौत का शिकार हो सकते हैं। गलत जानकारी, ये पूरी तरह से गलत है। चाहे मध्यम हृदय रोगी क्यों न हो, 50% संभावना कोरोनरी आर्टरी संकुचन की होती है। कौन कहता है मौत नहीं हो सकती? सही है, अचानक मौत की संभावना भी होती है, लेकिन उसे 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटा। घर में दवाएं होने के बावजूद क्या दवा नहीं ले पाए? दवा ले पाए या नहीं, इसका तुम्हारे हम पर धोखे का आरोप लगाने से क्या लेना देना? हाँ, मुझे पता चल गया। तुम सिर्फ जलन कर रहे हो। तुम्हें जलन है कि मैं और लीजियन साथ हैं। तुम्हारा एक प्रेमी कम हो गया है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया हमें छोड़ दो, ठीक है? माँ, अभी पति की मौत हुई है और तुम उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा रही हो। ये बहुत ज्यादा है। मुद्दा यह है कि इतनी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी ठोस सबूत नहीं है। क्या नाटक है? बहुत अच्छा अभिनय कर रही है। लगता है वान किंग की बारी है। हे वान किंग, तुम यहाँ से बाहर जाओ। हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जल्दी मत करो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये क्या चल रहा है? और वह भी अपने पति के सामने। या तुम इसका क्या जवाब दोगी? अपने पति के सामने किसी और के साथ इश्कबाजी करना, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, पान जिनलियान भी इतनी हद नहीं करती थी।
चुप रहो, सब चुप रहो। क्या तुम खुद कर सकती हो लेकिन दूसरों को बोलने नहीं दोगी? बार बार दूसरों का अपमान कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, माफ करना लीजियान, मुझे देर हो गई। ज़ियोफेंग, अच्छा बच्चा, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। माँ ठीक है, थोड़ी देर में दादी तुम्हारे पास आएगी। क्यों यू? तुम यह बताओ कि यह तस्वीर क्या है? माँ, आप मुझ पर विश्वास करें, वह झूठ बोल रही है। मेरा लिनयान के साथ बिल्कुल साफ संबंध है। वह झूठ बोल रही है, तस्वीर भी झूठी है। सच्चाई सामने है। तुम अभी भी इनकार कर रही हो? गलतफहमी जरूर है, कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हमारा जियो बचपन से ही समझदार है, वह ऐसा काम कभी नहीं करेगी। बहुत हिम्मत है, इतना बेशर्म खेल खेल रही है। मैंने किया है। जो तुमने देखा वो कोई चरित्रहीनता नहीं थी, बल्कि एक्यूप्रेशर था। मिसेस क्यू के पति का निधन हो गया था। वो बहुत दुखी थी और लगभग बेहोश हो गई थी। मैं उनकी मालिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। ऐसा था क्या? मालिश? हाँ, चेयरमैन, डॉक्टरों की नजर में कोई लिंग भेद नहीं होता। सभी फ्लर्टिंग असल में लोगों की मदद करना है। माफ कीजिए मिसेस क्यू, इस घटना के बाद मैं आपको एक जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता था कि कूल्हों पर भी कोई एक्यू पॉइंट होता है। बस करो, मेरे पति के अंतिम संस्कार में उनकी शांति भंग कर रही हो और सबके सामने मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो, मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम लड़ो ना लड़ो, मैं तो मर ही गया था। सच में मरने के बाद भी मुसीबत में फंस गया। यह क्या है, इतना सख्त? रुको रुको, और दबाओगे तो टूट जाएगा। मर गया है, फिर भी दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। रुको, दिल की धड़कन। लीजियान अभी जिंदा है। हाँ, उन्हें बताओ, मैं सच में जिंदा हूँ, मुझे जलाया नहीं जा सकता। सांस तक नहीं है, फिर भी जिंदा है। हाँ, कोई मुर्दा ताबूत में सो नहीं रहा। सच में उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। बकवास बंद करो। कल लिन्यान ने उसकी जांच की थी। उसके जीवन के कोई लक्षण नहीं बचे हैं। नहीं तो कौन अपने दामाद को ताबूत में रखता और उसका अंतिम संस्कार करता? अगर वह मरा नहीं है तो क्या वह शांति से ताबूत में पड़ा रहेगा? अगर वह मरा नहीं है तो क्या उसे सांस नहीं आएगी? सामान्य तौर पर लीजियान के कुछ लक्षण वास्तव में मौत की स्थिति से मेल खाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जीवन नहीं खोया है। यह एहसास बहुत अजीब है। बिल्कुल बिल्कुल किसके जैसा? मैंने कह दिया है, चाहे आप माने या न माने, लीजियान मरा नहीं है। मैं खुद कुछ विशेषज्ञों को बुलाऊंगा उसकी पूरी तरह से जांच करने के लिए। बढ़िया, इतनी देर तक नकली मौत की दवा के चक्कर में फंसे रहे, आखिरकार बच जाएंगे। खुशकिस्मती से बैंकिंग यहाँ है, नहीं तो अब तक उस बुरे आदमी ने उसे जलवा दिया होता। जरूरत नहीं, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मैं अपने बेटे की मौत को समझ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक्साइओजियान का अंतिम संस्कार बाहरी लोगों से परेशान हो। लेकिन पापा पापा, मुझे भूख लगी है। पापा, वो लिन्यान को बुला रहा है। मैं गया, बड़ा खुलासा। अच्छा, आखिरकार सच सामने आ गया। बस मेरी माँ को पता चल जाए यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि इस गोरे लड़के का है, तो आपके सारे झूठ उजागर हो जाएंगे। एक्साइओफेंग, क्या दादी ने अभी नहीं कहा था कि तुम आराम करने जाओ? यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी वापस जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जाने की जरूरत नहीं। दर्द हो रहा है। बताओ, तुमने अभी किसे पापा बुलाया? हिवांकिंग, तुम क्या कर रहे हो? बड़ों के मामलों में बच्चे पर गुस्सा मत निकालो। कुछ नहीं, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि बच्चे का असली पिता कौन है। मेरे पापा। वह है। नहीं हो सकता, तुमने अभी। बस करो, तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। जल्दी जाओ। माँ, अभी तक नहीं गए? क्या तुम उनके पूरे परिवार को मार डालना चाहते हो? जल्दी जाओ। चलो। यहाँ शरारत मत करो। जल्दी जाओ, यहाँ शरारत मत करो। जल्दी जाओ। चलो। चलो 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 चलो। जल्दी जाओ। जाओ। लीजियन, माफ करना,
मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। प्रोफेसर है आपका वह अधूरी नकली मौत की दवा का पता हमें लगा है। कहाँ है? आपके इलाके में ही है। खरीदार का नाम है लीजियन। माँ, मेरी चिंता मत करो, पहले जियाओ जियन को श्मशान घर ले जाओ, अंतिम संस्कार करो। तुम सच में मेरी असली माँ हो। खुद कितनी कमजोर हो गई हो, फिर भी पहले अपने बेटे को जलाने भेज रही हो। लगता है नकली मौत सच में मौत बन जाएगी। क्यों जियाओ जियन चला गया। क्या तुम अभी भी हमारे लिए परिवार में रहना चाहोगी? माँ, तुम क्या बात कर रहे हो? जिस दिन से लीजियन ने मुझसे शादी की थी, मैं भी परिवार की ही हो गई थी। वह चला गया हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी बहू हूं। आगे मैं उसकी जगह तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। ठीक है, पहले माँ ने तुम्हें गलत समझा था। खैर, सब कुछ अब पीछे छूट गया है। कल मैं जियाओजियन के अंतिम संस्कार के मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे लिए परिवार की बहू होने की घोषणा करूंगी और जियाओ फेंग ली समूह की उत्तराधिकारी की पहचान भी। माँ, इतना मत सोचो, पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा देखभाल कर लेंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दो। अंतिम संस्कार के बाद के काम। धीरे चलो। धीरे चलो। सभी मेहमानों और दोस्तों, मेरे पति के अंतिम संस्कार में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने आप सभी के लिए होटल की व्यवस्था की है, कृपया कमी को माफ करें। कृपया अंतिम संस्कार से पहले आराम करने के लिए वापस जाएं। दुख की घड़ी में साथ देने के लिए धन्यवाद। इतनी कम उम्र में मरना बहुत दुखद है। आखिरकार सब खत्म हो गया। प्यारे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे घर की संपत्ति की देखभाल करूंगी और तुम्हारी माँ के बारे में। सफाई करने वाली, सार्वजनिक शौचालय की सफाई करने वाली या बोतलें पीने वाली बेघर। तुम्हें क्या लगता है कि उसके लिए कौन सी जिंदगी बेहतर होगी? मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे बुरे इंसान से शादी की। तुम मेरे इंतजार में रहो। इतना भी नहीं, जब संपत्ति मिल जाएगी सीधे वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए। इतना भी नहीं। उसकी माँ खुद मूर्ख है, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? इतनी आसानी से संपत्ति मिल गई। डॉक्टर होने के नाते क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मूर्खों से नफरत है? बीमारी देखना मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इलाज करना मैं और भी बेहतर जानता हूं। मैंने हाल ही में एक नई मालिश तकनीक सीखी है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? शैतान। जानवर, मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा। क्या बकवास नकली मौत की दवा है, इतनी देर तक प्रभावी रहती है? जल्दी से खत्म हो जाओ। क्या हुआ? जारी रखो। भूत का साया है। क्या हुआ? क्या वह वास्तव में नहीं मरा? नहीं हो सकता, मैंने खुद पुष्टि की थी। गलती नहीं हो सकती। शायद वो इंसान नहीं है जिसके पास कोई जीवन लक्षण नहीं है। वो जिंदा नहीं हो सकता। लगता है नकली मौत की दवा का प्रभाव पहले की तरह मजबूत नहीं है। इच्छा शक्ति से दवा का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन सिर्फ पलकें ही हिली। चाहे वह इंसान हो या नहीं, पहले ताबूत को बंद करो। बाद में उसे जलाने के लिए भेज देंगे। जलाने से सब खत्म हो जाएगा। क्यों तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे जलाने से पहले ही हिलने की क्षमता वापस लेनी होगी, नहीं तो वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होगी। बहुत डरावना है, लेकिन अच्छा है कि ली परिवार की संपत्ति हमें मिल गई है, जो हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। मैं ऐसा अनुभव दोबारा नहीं करना चाहता। तुम थोड़ा साहस दिखाओ। ली परिवार का व्यवसाय सिर्फ इस शहर तक ही सीमित नहीं है, पूरे प्रांत में प्रसिद्ध है। ली परिवार की संपत्ति मिलते ही हम उच्च वर्ग में शामिल हो जाएंगे। कृपया जल्दी से खत्म हो जाओ। हिलो। नहीं, तुम्हारे पास है क्या? सुनो, कुछ आवाज आ रही है। ज्यादा सोचो मत, जल्दी चलो। चलो। तुम लोग रुको। दवा का असर आखिरकार खत्म हो गया। क्यों यूलियान, तुम दोनों बुरे लोग खत्म हो गए।
वापस आ गया। क्यूयू, तुम बुरे इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को धोखा देने की? इतने सारे बुरे काम किए और तुम अभी भी सो सकते हो। इस बार मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा दबाव दूंगा। कौन? वांकिंग, तुम कैसे आ गई? मैं अरे मैं इस इंसान को समझता हूं। नहीं। तुमने नकली मौत की दवा ली है, इसका असर अस्थिर है। हालांकि तुम अस्थायी रूप से चल फिर सकते हो, लेकिन तुम बीच बीच में बेहोश भी हो सकते हो। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ऐसा था। पता नहीं कौन सा बेवकूफ है जिसने इतनी खतरनाक दवा बनाई। यह लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तुम्हें नकली मौत की दवा के बारे में कैसे पता? मैंने शोध किया। दरअसल वैंकिंग, तुम्हारे दोस्त लीजियान जैसे जिनकी धमनियां बहुत संकरी हैं, वे दुर्लभ है। सर्जरी का जोखिम बहुत अधिक है। सिवाय इसके कि क्या? सिवाय इसके कि कोई दवा विज्ञान का प्रतिभाशाली हो जो उसे अस्थायी रूप से नकली मौत में डालने वाली दवा बना सके, तभी सर्जरी की जा सकती है। मरीज लीजियान को कुछ हो गया है क्या? वांकिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं। माफ करना, मैं तुम्हें यह वादा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिवाय इसके कि कोई दवा विज्ञान का प्रतिभाशाली हो जो उसे अस्थायी रूप से नकली मौत में डालने वाली दवा बना सके, तभी सर्जरी की जा सकती है। मैं विदेश जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ दवा विज्ञान की पढ़ाई करने। ऐसा था। जब तुम चले गए थे मैंने तुम्हारे जैसी क्यूयू को ढूंढ लिया, लेकिन सोचा नहीं था कि वह इतनी खतरनाक होगी। चलो मैं तुम्हें चेकअप करवाता हूँ। पहले नकली मौत की दवा का असर पूरी तरह से हटा दो। अरे ऐसा करो। रुको, उसे खत्म करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे पास एक घातक सबूत की कमी है। आखिरकार चोर को चोरी करते हुए पकड़ो। मेरे पास एक योजना है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन अगर हम चले गए तो यह ताबूत खाली ही रहेगा। यह ठीक नहीं है। तो मुझे इतनी जल्दी दफनाने की कोशिश वाकई उत्सुक हूं। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं मरा नहीं हूं, तुम्हारे चेहरे के भाव कितने शानदार होंगे। नकली मौत की दवा का असर पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा तुम्हारे दिल की बीमारी की दवा भी पूरी हो चुकी है। वांकिंग, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं मर चुका होता। ऐसा मत कहो। अगर मैंने उस समय बिना बताए चले नहीं जाना होता, तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकराया नहीं होता, तो तुम्हारी पत्नी द्वारा इतने सालों तक धोखा नहीं खाते। वैसे उसका क्या हाल है? शायद अभी तक अंतिम संस्कार हो रहा है। ताबूत में नहीं, मुझे रोकना होगा। माँ, मामला लगभग सुलझ चुका है। पति, उसे अंतिम संस्कार करके आराम करने दो। चेयरमैन, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है। शहर के सभी कॉरपोरेट संघों और समूहों को अंतिम संस्कार के निमंत्रण भेज दिया है। ठीक है, मैं अंतिम संस्कार में हमारे लिए परिवार के उत्तराधिकारी की घोषणा करूंगा। आखिरकार हमें सफलता मिलेगी। माँ, एक्साइओ फेंग अभी छोटा है। वाह, एक्साइओ फेंग छोटा है और तुम जैसी माँ। मैं तुम्हें कंपनी में एक वरिष्ठ पद दिलवाऊंगा। मेरे साथ काम करके अनुभव लो। जहां तक एक्साइओ जियान की बात है, अंतिम संस्कार से पहले तुम्हें उससे कुछ कहना है। पति, तुम इतनी अचानक चले गए। वहां अपना ख्याल रखना। माँ का ख्याल मैं रख लूंगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। रुको, एक्सायोयू, तुम्हारी माँ गायब हो गई है। गायब? वह इतनी बड़ी है, कुछ नहीं होगा। और फिर मेरे पति का अंतिम संस्कार हो रहा है। उसकी सास का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो जारी रखते हैं। जल्दी करो लीजियान। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें जलाने के लिए बेताब हूँ। आदमी पैसे के लिए मरता है और चिड़िया लाने के लिए। तुम्हारे लिए परिवार की इतनी बड़ी संपत्ति बहुत आकर्षक है। रुको, मेरे पति को दर्द से डर लगता था। कृपया जलाते समय तेज आग लगाना।
रुको रुको, जलाना मत। ताबूत में इंसान जिंदा है, उसे जलाया नहीं जा सकता। क्या जिंदा इंसान? नीचे रखो, जल्दी नीचे रखो। हिवैंकिंग, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तुमने मेरे पति के अंतिम संस्कार में हंगामा किया था और अब तुम उसके दाह संस्कार को रोकने आ गए हो। क्या मेरा पति मरा है या नहीं? क्या मैं उसकी पत्नी होकर नहीं जानती? हाँ, तुमने इतनी देर से इसकी योजना बनाई है। ताबूत में जो है वह मरा है या नहीं तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है, क्योंकि लीजियान के घर से दवाई की शीशी गायब है। कौन सी दवाई की शीशी? तुम क्या बकवास कर रही हो? वैंकिंग, मौसी जानती है कि तुम और एक्सायोजियान बचपन से साथ पड़े हुए हो। तुम्हारा गहरा रिश्ता है। अंतिम संस्कार में मौसी को तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माँ, लेकिन एक्सायोजियान अब नहीं रहा। मैं एक माँ हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को बार बार परेशान किया जाए। तुम समझ रही हो? समझ गई। यू, क्या तुम सच में ताबूत को दाह संस्कार के लिए भेजना चाहती हो? मैं बस चाहती हूं कि मेरे पति को जल्दी शांति मिले। सुन रही हो तुम्हारी अच्छी पत्नी? तुम्हें जल्दी शांति मिले। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम जारी रखो। पागल हो, चलो जारी रखते हैं। नहीं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, लगता है कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। नहीं माँ, तुम्हें गलत सुनाई दिया होगा। शायद आसपास कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा है। तुम्हारी सुनने की क्षमता तेज है। तुमने वही सुना होगा। पहले मेरे पिता और माँ के साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा होता है, उम्र बढ़ने पर सुनने की क्षमता बहुत संवेदनशील हो जाती है। ऐसा है। इस ताबूत में वाकई थपथपाने की आवाज आ रही है। लगता है वाकई आवाज आ रही है। क्या हो रहा है? क्या एक्सायोजियान सच में नहीं मरा? हाँ, माँ, यह ताबूत की सामान्य आवाज है, क्योंकि हमने उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का इस्तेमाल किया है। यह गर्मी और ठंड के कारण फैलती और सिकुड़ती है। अभी अभी ताबूत के फटने की आवाज आई थी। माँ, मुझे लगता है आप बहुत थक गई हैं। आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। कृपया जल्दी से उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार देखने वाले ये दिन बहुत ही दर्दनाक होते हैं। आखिरकार स्थिर हो गया। सभी निदेशकों को बुलाओ, मुख्य रूप से एक नए बोर्ड सदस्य की घोषणा करने के लिए। क्यूयू ने इतने समय से योजना बनाई थी। आखिरकार इस बूढ़े के सारे धन पर कब्जा कर लिया। तुम्हारा मूर्ख बेटा बेकार नहीं मरा। युवा लोग वाकई अच्छे होते हैं। हाँ, धन्यवाद सभी को। क्यूयू नया है यहाँ, अनुभव कम है। आगे आप सभी का मार्गदर्शन चाहूंगा। वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है। बधाई हो। बॉसली कंपनी पहुंच गए हैं। एक्साईओयू, यह माने तुम्हारे लिए खुद शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तैयार किया है, यानी कंपनी की विरासत का अनुबंध। ली समूह के 60% शेयर सभी इसमें शामिल हैं। या विरासत अनुबंध? नहीं माँ, इतना महत्वपूर्ण अनुबंध मैं कैसे साइन कर सकता हूँ? कंपनी को आपके नेतृत्व की जरूरत है। एक्साईओयू सिर्फ आपके साथ रहना चाहता है, आपसे सीखना और आपका बोझ कम करना चाहता है। अच्छा, माँ ने तुम्हें गलत नहीं समझा। डरो मत। यह अनुबंध तुम एक्साईओफिंग की तरफ से भर रहे हो। कंपनी का प्रबंधन भी तुम उसकी तरफ से करोगे। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से कंपनी विरासत में ले लेगा। यह बात अनुबंध में पहले ही लिखी जा चुकी है। ठीक है माँ, तो मैं साइन करता हूँ। बूढ़ा आदमी वाकई सतर्क था, लेकिन आखिरकार हमने हासिल कर लिया। साइन मत करो। हिवैंकिंग, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? हर बार कुछ होता है, तुम बीच में आ जाते हो। वाकई में भूत की तरह पीछा करते हो। क्या तुम मक्खी के अवतार हो? मक्खी भी उससे बेहतर है जो बेवफाई करती है। धन के लिए अपने पति को मारने वाली से बेहतर है। बेवफाई और पति की हत्या। यह क्या बात है? बॉसली कंपनी पहुंच गए हैं। क्यूयू, तुम्हें लगा मैं मर गया हूँ।
तुम हमारे परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लोगे। थोड़ी देर में जीवित तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। देखना चाहूंगा तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। चलो। हे वान किंग, तुम्हाला काय हवं आहे? काकू, करा लगेच सुरक्षित ठेवा. तिला सही करू देऊ नका. जियाओ फेंग तुमचा खरा नातू नाही. तो तिच्या आणि लिन यांचा अवैध मूल आहे. काय? आई, तिच्या खोट्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू नका. ती एक वेडी आहे. ती वारंवार येऊन त्रास देत आहे. तू म्हणतेस जियाओ फेंग माझा खरा नातू नाही? तुझ्याकडे पुरावा आहे का? ली जियांग खरोखर मरण पावला नाही. त्याने मला स्वतः सांगितले. मी माझ्या नव्याची अंत्ययात्रा स्वतः पाहिली आहे. तो कसा जिवंत असेल? तुला भूत दिसत आहे का? घाबरू नका. ली जियान आता आला आहे. असं होऊ शकत नाही. ली जियांची अंत्ययात्रा झाली आहे. मेलेला माणूस कसा येऊ शकतो? हकीकत. लिन यान, तू कसा? ली जियांग कुठे आहे? बस, ली जियान मरण पावला आहे. त्याची पत्नी म्हणून मला हक्क आहे. त्याच्या सर्व मालमत्तेचा वारसा मिळण्याचा. तू एक भिकारी आहेस. येऊ नकोस. तू कितीही प्रयत्न केलेस तरी तुला एकही हार मिळणार नाही. तू मी सही केली. तू थांबवू शकतोस का? तू तुझ्या नव्याला फसवून बाहेर गेलीस आणि दुसऱ्याच्या मुलाला वारस म्हणून सांगितलेस. तुझ्यासारखा नीच माणूस कसा असू शकतो? धूर नसताना धूर नेत नाही. बरोबर बरोबर. चेअरमन, कंपनीच्या व्यवस्थापकाची निवड अजून विचार करायला हवा का? ही एक वेडी आहे. तिच्यावर तुम्ही कसा विश्वास ठेवू शकता? माझ्या नव्याच्या अंत्ययात्रेला तुम्ही सर्व उपस्थित होता. एक मेलेला माणूस तिला कसा सांगू शकतो? ही मूल खरं नाही. जर तुमच्यात काही गैरसंबंध नसेल तो ली जियांचा वैयक्तिक डॉक्टर. तो कंपनीत तुला का शोधत होता? मालकीन आणि डॉक्टर मधील वैयक्तिक संबंध इतके जवळचे असू शकतात का? बस, हे वान किंग, जर तू ठामपणे सांगत आहेस की जियाओ जियान मरण पावला नाही तर पुरावा दाखव. नाही तर माझ्या बोर्ड मीटिंगमध्ये माझ्या सुनेवर आणि नातवावर आरोप केल्याबद्दल मी कडक कारवाई करेन. बरोबर. फक्त बोलणे सोपे आहे. पुरावा कुठे आहे? तुम्हाला हवा असलेला पुरावा आता आला आहे. नमस्ते, मैं ली जियान हूँ। यह जियो जियान है. सच में? वह वास्तव में नहीं मरा? वो जीवित है. जियो जियान वास्तव में नहीं मरा. यह संभव नहीं है. यह नकली है. यह एआई द्वारा बनाया गया है. हाँ, वास्तव में ऐसी तकनीक मौजूद है. अगर जानने पर तो वो खुद क्यों नहीं आया? एक बाहरी व्यक्ति को संदेश देने के लिए क्यों कहा? वे जो कह रहे हैं वह सही है. वीडियो के अलावा आपके पास और क्या सबूत है? अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो भले ही मैं अभी फोन करूं. आप कहेंगे कि यह वॉइस चेंजर है और विश्वास नहीं करेंगे. तो अब उसे खुद आने दो. उसे आकर देखने दो. जागो. मेरे पति का अंतिम संस्कार हो चुका है. मैंने खुद देखा. उसे अंतिम संस्कार के लिए अंदर जाते देखा. अगर वह जीवित है तो ताबूत में जलने वाला कौन था? क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी माँ शायद अंतिम संस्कार के बाद गायब हो गई है. मेरी माँ? सच में? क्या यह संभव है? ताबूत में वह थी. मैंने अपनी ही माँ को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया. उस समय की मदद की आवाज तुमने नहीं सुनी? वह आवाज ली जियान की थी. नहीं नहीं, कोई मदद की आवाज नहीं थी. ऐसा कुछ नहीं था. वह आवाज ली जियान की थी. तो तुम मान रहे हो कि ली जियान नहीं मरा? तुमने अपने पति को मार डाला? तुम यू यह सब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ. हमारा जियो जियान, क्या तुमने उसे जीवित ही अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया? नहीं माँ, ली जियान वास्तव में मर चुका है. वह हमारे सास बहू के रिश्ते में फूट डाल रही है. हे वान किंग, तुम बार बार मेरे पीछे पड़ी हो. मैं तुमसे लड़ूंगी. जियो यू, शांत हो जाओ. वो जानबूझकर तुम्हें उकसा रही है ताकि तुम बोर्ड मीटिंग में पागल हो जाओ और सबके सामने शर्मिंदा हो. तुम सही कह रहे हो. अपनी सास के सामने दूसरे आदमी के साथ गले मिलना, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? बस हो गया. क्यों यू, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे बताओ.
अंतिम संस्कार के समय क्या जियोजियान वास्तव में मर चुका था? क्या आप हमारे लिए परिवार की संपत्ति के लिए जानबूझकर उसे मार डाला? कैसे हो सकता है माँ? लीजियान मेरा पति है। वह जीवित हो तो मैं आपकी बहू हूं, वह मर गया तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? बिल्कुल सही। आप एक प्रभावशाली महिला उद्यमी हैं। आप कैसे एक बाहरी व्यक्ति की बात सुनकर अपनी बहू पर, जिसने आपके लिए परिवार को वारिस दिया है, पर शक कर सकती हैं? ठीक है, मैं समझ गई। वान किंग, तुम्हें कुछ और कहना है? माँ, उसकी बातों पर अब विश्वास नहीं करना चाहिए। वह बार बार मुझे रोकती है क्योंकि वह डरती है कि मैं आपकी संपत्ति विरासत में ले लूंगी ताकि उसे कोई लाभ न मिले। मेरा परिवार ली परिवार से कम नहीं है। मुझे तुम्हारी तरह ली परिवार की संपत्ति के लिए लालच नहीं है। तो फिर तुम बार बार झूठ क्यों फैला रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, लीजियान मर चुका है इस प्रमाण पत्र के साथ। कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। क्या सचमुच? तो मैं खुद क्या अंतिम संस्कार नहीं हो गया था? ये बहुत अजीब है। मुझे कैसे नहीं पता कि मैं मर गया हूं? कैसे हो सकता है? तुम कैसे जीवित हो? क्या हुआ? निराश हो गई? कैसे हो सकता है पति, तुम वापस आ गए? तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूं। नहीं तो आने वाले दिनों में मैं सचमुच नहीं जानती मैं अकेली कैसे जी पाऊंगी। सचमुच? बिल्कुल। लीजियान, तुम नहीं जानती कैसे जीना है क्या? मैं तुम्हें सिखाता हूं। तुम्हारे इस धोखेबाज की गोद में लेटकर, तुम दोनों के बच्चे को पालकर और खुशी खुशी हमारे लिए परिवार से ठगे हुए पैसे गिनकर तुम्हें कितना मजा आ रहा होगा। बस करो। तुम अपनी पत्नी को ऐसे कैसे डांट सकते हो? उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसके साथ ऐसा करते हो। क्या दिल दुखा गया? मैं नहीं। तुम जैसे निकम्मे डॉक्टर, अगर मैं तुम्हें न पालती तो तुम भूखों मर जाते। तुमने मेरी पत्नी को चुराया, मेरे पैसे ठगे। तुम हो कौन? एक्सायोजियान, तुम सच में जिंदा हो। माँ, माफ करना। पहले आपकी बात नहीं मानी, क्यों से शादी करने पर अड़ा रहा। ऐसी घटना हो गई और आपको मारने ही वाला था। बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रहा है? तुम सुरक्षित हो, माँ बहुत खुश है। बस तुम एक पल मर जाते हो, फिर जिंदा हो जाते हो। आखिर हुआ क्या है? या आपको उससे पूछना होगा। उससे पूछो, जबकि तुम खुद मर गए थे। मैं जैसे ही लौटा तुम मर चुके थे। मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया। इसमें मेरी क्या गलती? तुमने धोखा दिया, यह सही है। या फिर तुमने लालची माता पिता के साथ मिलकर मेरे लिए परिवार की संपत्ति लूटी, यह भी सही है। नहीं, तुम जिंदा हो तो मेरी माँ कहाँ है? अभी मैंने तुम्हें बताया था। क्या तुमने देखा? तुम्हारी माँ शायद अंतिम संस्कार के बाद गायब हो गई है। मेरे हाथों ताबूत में वह थी। मैंने खुद अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। क्यूयूयू, लिन्यान, तुम लोगों ने बहुत अच्छा नाटक किया। लगभग तुम्हारे झांसे में आ गया। तुम लोग हमारे लिए परिवार की संपत्ति के हकदार नहीं हो। हकदार नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, तुम्हारी मां चली गई, लेकिन कम से कम पैसा तो मिल गया। अब हमारा क्यूयू परिवार उच्च वर्ग में शामिल हो जाएगा। बाद में मैं तुम्हारे लिए एक जवान सौतेली मां ढूंढूंगा। पापा, आप पापा सही कह रहे हैं। हमने इतनी मेहनत की है, बस इसी पल के लिए। यूयू, अब हमारे पास पैसा है, सब कुछ है। तुम क्या कह रहे हो? बूढ़े, पहले अपने हैसियत का फायदा उठाकर हमेशा लीजियान को मुझसे शादी करने से रोका। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा चाटुकार बेटा पसंद है? क्यूयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? क्या मैं तुम्हें बताता हूँ, अब इस कंपनी का प्रबंधक मैं हूँ। मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ। अपनी माँ के मरने पर जरा भी दुख नहीं। अभी पहले ये सोच रहे हो कैसे अभी हासिल की गई ताकत का गलत इस्तेमाल करें। लगता है तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। चुप रहो, तुम्हें क्या लेना देना? अच्छा परिवार होते हुए भी आनंद नहीं लेते, हमेशा उसकी मदद करके मेरे रास्ते में आते हो।
कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी माँ की उम्र हो चुकी है। बेटी के भविष्य के लिए कुछ त्याग करने में क्या हर्ज है? कोई समस्या है? खूबसूरत। सबने सुन लिया ना? इस समय भी हंस रहे हो? क्या दिखावा कर रहे हो? माँ, तुम जीवित हो, यह सिर्फ लीजियान की वजह से है। उसकी वजह से। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। तुम कैसे? ताबूत जलाना है, लेकिन अंदर के इंसान को मैं ले जाऊंगा। कृपया इस बात को गुप्त रखें। मैंने तुम्हारे हानिकारक सबूत पुलिस को दे दिए हैं। तुम्हारा दंड आ गया है। लीजियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? पुलिस आ गई तो क्या होगा? मेरा अवैध संबंध सिर्फ नैतिक मुद्दा है। मैंने तुम्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था इसमें क्या समस्या है। हाँ, बल्कि तुम लोग QUU कंपनी का कानूनी उत्तराधिकारी है। वो तुम्हें कंपनी में अवैध घुसपैठ के लिए मुकदमा कर सकता है। क्या तुम खुद देखना चाहोगे तुम्हारे कथित उत्तराधिकार अनुबंध को? अपराध स्वीकारोक्ति? यह अपराध स्वीकारोक्ति कैसे हो सकती है? मुझे छोड़ दो, मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया है। अब तुम्हारे चेहरे देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैंने गलत नहीं चुना। दरअसल तुम्हारे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले एक्सायोजियान ने सब कुछ मुझे बता दिया था। इतने समय तक तुम्हारा नाटक करने का कारण सिर्फ यह था कि तुम इस अपराध स्वीकारोक्ति पर अपने हस्ताक्षर करो। ले जाओ, मुझे छोड़ दो। माँ, कोई बात नहीं। वैंकिंग।